तो जब हम पहला सीज़न हमने स्टार्ट किया था हम काफ़ी नर्वस थे कि हमें क्या करना है। 5-6 साल से कुछ चैनल में हमने रिलीज़ नहीं किया था। हम्म। कैसे आएगा, कौन आर्टिस्ट आएंगे, क्या होगा। तो हमने डिसाइड किया था कि हम थोड़ा रिस्क लेते हैं पर थोड़ा सेफ भी खेलते हैं। वी आर वर्किंग विद पीपल लाइक श्रेया घोषाल, स्वानंद किरकिरे, टू somebody like a मोहितो, कोमर एबी, Yeah. कमला देवी, डिगवी, नेहा कक्कड़, सो MC स्क्वायर। अभी कुछ कुछ नाम आ रहे हैं हाँ, पर काफी सारे ऑन बोर्ड आ चुके हैं। मैंने पहली बार मैथिली को बताया कि वी आर गेटिंग कोलैबोरेटिंग विद सीधे मौत। शी सेड क्या? तो तो, तो वो कोलैबोरेशन देख के मुझे बहुत ही मज़ा आया था बिकॉज उनकी दुनिया अलग है, बिल्कुल अलग है। हमारा मकसद है कोक स्टूडियो का कि हमारा स्टूडियो जो है वहाँ हम कहते हैं दीवारें गिरती हैं। कई लोग अपनी दुनिया में रहते हैं, अपने बॉक्सेस में रहते हैं और दीवारों की आर पार रहते हैं। Yeah. तो यहाँ पे दीवारें गिरती हैं और लोग मिलते हैं जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मिलेंगे। Hi Ankur, what's happening? Amazing weather in Mumbai, enjoying the weather, waiting for this interview to get done so I can have a nice coffee. And right now I'm talking to you, so I'm excited. दिल्ली आए आप, आपको ठंड का मजा मिलेगा यहाँ पे। यहाँ बहुत ठंड है इस टाइम। सुना है मैंने, अफवाहें उड़ी हैं कुछ इस तरह की। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, सच्ची अफवाहें उड़ रही है। तो इस टाइम बिल्कुल शिमला मनाली बना हुआ है दिल्ली, तो अच्छा वेदर है। बट ऑल एक्साइटेड आल्सो आई अज्यूम बिकॉज अभी कोक स्टूडियो भारत का सीजन 2 आने वाला है। आर यू एक्साइटेड? Very, very excited and nervous at the same time. We got an overwhelming. वाले सीजन में बहुत अच्छा किया था। Yeah, that's why nervous because we got an overwhelming response last time around, and with such a response, people have lots more to expect from us, and we are trying to work hard and create a beautiful new season. तो एक बात बताइए, ऐसे कि तो कोक स्टूडियो हमेशा से हम सबके लिए बहुत खास रहा है। फिर चाहे हम इंडिया की बात करें, भारत की बात करें और पाकिस्तान की बात करें, तो सभी ने कमाल किया है। एंड मुझे लगता है कि सारे वीडियोस मिलियंस में भी बहुत आगे आगे गए हैं। सो ये पावर होल्ड करता है कहीं ना कहीं कोक स्टूडियो। एंड सबको पता है कि अगर कोक स्टूडियो कुछ लेकर आ रहा है तो कुछ जबरदस्ती होगा, आपको पता होता है। हाउ स्पेशल दिस जर्नी हैज बीन फॉर यू पर्सनली? क्या आपको लगता है कि आपकी पर्सनली कुछ किसी लेवल पर ग्रोथ हुई है, समथिंग दैट हैपेंड जो आपको लगता है कि बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए, खुद के लिए? बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है इसका मेरे साथ, मेरे लिए। एक तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रेन्स एंड माइंड्स एंड हार्ट्स उनके साथ काम करने का मौका मिलता है। यू सी डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ वर्किंग, कैसे लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं। सीखने को मिलता है कि लोग जब आप खुद गाना लिख रहे होते हैं तो आपको एक हाल में होते हैं तो आप निकल जाते हैं। जब पर्सपेक्टिव से देखते हैं लाइक अ फ्लाई ऑन द वॉल, तो बहुत एक्साइटिंग लगता है देख के कि लोग कैसे आइडियाज़ बनाते हैं, क्या करते हैं। और इसमें बनाते बनाते सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और कई कई नए आर्टिस्ट से मिलते हैं, कई आर्टिस्ट जिनको आप एडमायर करते हैं सालों साल, उनके साथ क्रिएटिवली कोलैबोरेट करने का मौका मिलता है। तो एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है। और एक मकसद है कोक स्टूडियो भारत का कि एक एक कोक स्टूडियो फैमिली बने, एक दिल से दिल मिलें और एक एक खास माहौल बने जिसमें हम लोग ज़बरदस्त गाने बनाएं। तो बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, जैसे फर्स्ट सीजन था तो सबको पता है कि किस तरह का बेंचमार्क सेट हो गया था फर्स्ट सीजन में। क्या सेकंड सीजन में कुछ अलग होने वाला है? इज देयर एनीथिंग स्पेसिफिक जो कुछ अलग है सेकंड सीजन में स्पेशली? तो जब हम पहला सीज़न हमने स्टार्ट किया था हम काफ़ी नर्वस थे कि हमें क्या करना है। 5-6 साल से कुछ चैनल में हमने रिलीज़ नहीं किया था। कैसे आएगा, कौन आर्टिस्ट आएंगे, क्या होगा। तो हमने डिसाइड किया था कि हम थोड़ा रिस्क लेते हैं पर थोड़ा सेफ भी खेलते हैं। तो हमने हमने नए नए कलाकारों के साथ गाने बनाए, नई तरीके के गाने बनाए, साउंडस्केप नया ढूंढा, नई तरह की कहानियाँ बनाई। क्या कहते हैं, वी आर अ जेंजी फर्स्ट अप्रोच। सो क्या क्या कहानियाँ हैं जो उनको लगे कि दैट्स साउंड ट्रैक ऑफ देयर लाइव्स, ऐसे करके बनाया। पर हमने क्या किया वीडियो में, वी ट्राई टू रेप्लिकेट व्हाट वी वर डूइंग years before. So we didn't take a leap there. हमने कहा कि हर जगह लीप लेंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो इस दफ़ा हम लोग क्या कहते हैं,
इसमें भी वीडियो में भी हम ट्राई कर रहे हैं कि नई चीज़ें ट्राई करें। वी आर वर्किंग विद वेरी एक्साइटिंग डायरेक्टर्स जो आ रहे हैं, अपने आइडियाज़ लेके आ रहे हैं, और जो हमारे सॉन्ग्स के थीमेटिक्स हैं उनको ईस्टर एग्स की तरह रख के हर सॉन्ग के लिए नया सेट तैयार करके हर नई तरीके से उसकी कहानी को विजुअली भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं हाउ दैट वर्क्स। बट आपने किसी आर्टिस्ट का नाम नहीं लिया, कैन यू जस्ट गिव अस अ लिटिल ग्लिम्स? नहीं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग आर्टिस्ट हैं, कुछ तो I'll be happy when you get surprised when you hear them, but there are completely new artists, and there are artists that are established. So we are working with people like Shreya Ghoshal, Swanand Kirkire, to somebody like a Mohito, Komorebi, Kamala Devi, Digvi, Neha Kakkad, so MC Square, अभी कुछ नाम आ रहे हैं पर काफी सारे ऑन बोर्ड आ चुके हैं। हाँ, काफ़ी हमने जो बनाए हैं गाने उसमें बहुत एक्साइटमेंट है अभी, और क्या कहते हैं, वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड विद द जैम्स जो हो रहे हैं अभी। मुझे एक बात बताइए, लास्ट सीजन में, लाइक द फर्स्ट सीजन जो हुआ था इसका कोक स्टूडियो भारत का, उसमें सबसे सरप्राइजिंग कोलैबोरेशन किस आर्टिस्ट के साथ रहा आपका, जो आपको लगा कि नहीं होगा बट इट हैपेंड एंड यू वर लाइक वाओ? आई मीन लास्ट सीजन में इतने इंटरेस्टिंग कोलैबोरेशंस हुए थे। मुझे बहुत मज़ा आया था जब सीधे मौत आया था हमारे होली रे रसिया में। सीधे मौत ने उस टाइम रिसेंटली एक दिल्ली में शो किया था स्टेडियम में। स्टेडियम पूरा खचाखच भरा था। और साथ ही साथ मैथिली ठाकुर जो मतलब खचाखच ऑडियंस में माहिर हैं, करने में, शोज करने में माहिर हैं, पर उन दोनों की ऑडियंस बहुत डिफरेंट है। उनकी दुनिया मिलती नहीं है। जब मैंने पहली बार मैथिली को बताया कि वी आर गेटिंग कोलैबोरेटिंग विद सीधे मौत, शी सेड क्या? तो वो कोलैबोरेशन देख के मुझे बहुत ही मजा आया था, बिकॉज उनकी दुनिया अलग है, बिल्कुल अलग है, जैसे, और रवि किशन बिल्कुल अलग वर्ल्ड से आते हैं, सीधे मौत बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड से आते हैं, मैथिली बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड से आती हैं, और महान अलग ही दुनिया से हैं। उन्होंने कुछ बिल्कुल कंप्लीटली न्यू, उन्होंने ज़्यादा म्यूजिक रिलीज भी नहीं किया है। सो उन सबको साथ में देख के एक तरह का जो हमारा मकसद है कोक स्टूडियो का, कि हमारा स्टूडियो जो है वहाँ हम कहते हैं दीवारें गिरती हैं। कई लोग अपनी दुनिया में रहते हैं, अपने बॉक्सेस में रहते हैं और दीवारों की आर पार रहते हैं। तो यहाँ पे दीवारें गिरती हैं और लोग मिलते हैं जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मिलेंगे। तो आई थिंक ये ब्यूटी है, ये ब्यूटी है इस पूरे कॉन्सेप्ट की शुरुआत से, कि आप ऐसे ऐसे लोगों को साथ देखते हैं, ऐसे ऐसे लेजेंड्स को साथ में देखते हैं जिनका आपने कभी कोलैबोरेशन सोचा नहीं होता। इवन एज व्यूअर्स इट्स अ बिग सरप्राइज फॉर अस कि ऐसा होता है। बट एक बात नहीं, कभी ऐसा भी होता है कि कभी कोई मना कर देते हैं, जैसे जैसे हम फिल्मों में सुनते हैं एंसेम्बल कास्ट होती है, बहुत बार एक्टर्स कहते हैं कि वी आर नॉट कंफर्टेबल विद हिम और विद हर और व्हाटएवर, हम स्क्रीन स्पेस नहीं शेयर करेंगे। ऐसी चीजें होती हैं, लगातार होती आई है। बट क्या व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक, क्या ऐसा होता है कभी कि कभी कोई मना करते हैं किसी रीजन की वजह से कि हम इनके साथ नहीं कर सकते? हाँ, होता है। Happens? हाँ, हर कोलैबोरेशन में ऐसा होता है, क्योंकि क्या होता है कि हर जना अपनी क्रिएटिव जर्नी में जा रहा होता है। और जैसे मैं भी क्रिएटिवली जब आर्टिस्ट की तरह देखता हूँ अपनी लाइफ, तो मेरी एक जर्नी है और मैं चल रहा हूँ। मैंने एक अपने लिए चार्ट आउट कर रखा है, प्लान कि मैं ये करूँगा, फिर ये करूँगा, और ऐसा आएगा और इस तरह के गाने होंगे। तो कई बार आपकी जर्नी और उनकी जर्नी नहीं मैच करती है। वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, आप डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, और आपको लगता है कि साथ में जो होगा, हम जो साथ में जब कोलैबोरेट करेंगे तो कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। और अभी नहीं, शायद बाद में कभी हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो अक्सर होता है ऐसा, और हमारा आइडिया भी ऐसा होता है कि हम फोर्स नहीं करते कुछ, हम ऑर्गेनिकली देखते हैं। सबसे पहले हम कहानी लिखते हैं स्क्रीन प्ले की तरह, फिर देखते हैं उस कहानी में कौन किसको कास्ट कर सकते हैं जो आके इस कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसमें म्यूजिशियंस, प्रोड्यूसर्स, सिंगर्स, उनसे बात करते हैं, एक से काम करना शुरू करते हैं, फिर देखते हैं अच्छा ये कहानी यहाँ तक पहुँच चुकी है, अब अगला सीन किसके साथ लिखा जा सकता है। फिर उनसे बात करते हैं, उनसे बात नहीं हुई, वो माने नहीं माने तो किसी और से बात करते हैं जो उस सीन को आगे ले जा सकते हैं। हाँ, तो हमारे अनलाइक लाइक व्हेन आई मेक सॉन्ग्स ऑन माय ओन, समटाइम्स जो अपने लिए गाना बना रहा होता हूँ तो 10-15 मिनट में भी गाना आ जाता है, कई बार 2-3 दिन में आ जाता है। पर इसमें हमारा प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है।
इसमें धीरे-धीरे करके, जिसे कहते हैं धीमी आँच में बनाते हैं हम गाना, तो ये हल्का-हल्का करके पकता है और वक़्त लगता है। Okay. And since the time I've been watching the Coke Studio, like since years now, जब से मैं personally, because I am a big Coke Studio fan, so I was super excited to talk to you today because मेरा personal inclination था. तो दूसरी चीज ये कि जब से मैं देखती आई हूँ और they're not just any other song, so film songs जो हम Bollywood songs और ये सब कहते हैं, but आप proper देख रहे हो इतने सारे चेहरों को जो एक गाने के पीछे होते हैं, आप उन सबको साथ में देख रहे हो, तो कैसी वाइब होती है. आई रियली वांट टू नो एंड आई रियली वांट टू विटनेस दिस सम डे और द अदर. आई एम जस्ट मैनिफेस्टिंग इट कि कभी मैं देख पाऊं, बट आई जस्ट वांट टू नो इट फ्रॉम यू टुडे कि किस तरह की वाइब क्रिएट होती है सेट पर जब इतने सारे आर्टिस्ट, कोई सिंगर है, कोई कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है, हर एक का अपना अपना काम है और सब मिलकर एक म्यूजिक पीस बना रहे हैं, तो कैसी वाइब क्रिएट होती है. आई रियली वांट टू. इट्स अनबिलीवेबल, लाइक जो वाइब होती है उसको डिस्क्राइब वर्ड्स में करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, पर एक यूनिकनेस होती है. इट्स एक्चुअली क्वाइट रिफ्लेक्टिव ऑफ आवर कंट्री कि बिल्कुल अलग किस्म के लोग आते हैं जिनका बैकग्राउंड डिफरेंट है, जिनका स्टाइल ऑफ म्यूजिक डिफरेंट है, जिनका स्टाइल डिफरेंट है, जिनके लहजा डिफरेंट है, कुछ हर अलग अलग तरीके के लोग आते हैं. अब नाउ इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जब गाना बजना शुरू होता है और कैसे वो मिलते हैं. इट्स लाइक जैसे कि आप कर्नाटका, यूपी और मिजोरम के साथ गाना बना रहे हैं और पर वो जब साथ में जब वो गाते हैं, द सॉन्ग इज ऑलमोस्ट लाइक अ नेशनल एंथम. लाइक व्हेन यू सिंग इट टुगेदर, यू गेट गूज बम्प्स बिकॉज एवरी एट द हार्ट सभी आर्टिस्ट का एक ही मकसद है कि दुनिया में मोहब्बत फैले. और वो करते करते, परफॉर्म करते वक्त, साथ में गाते वक्त, साथ में परफॉर्म करते वक्त एक जो माहौल बनता है, इट्स अनबिलीवेबल बिकॉज डिस्पाइट बीइंग बिल्कुल अलग दुनिया से एक सुर में आवाज निकलती है. I can imagine that for sure. जैसे इतने सारे गाने आए कोक स्टूडियो के, लेकिन ऐसे खलासी was one of those songs जो मुझे लगता है जब आया था तब वो इतना एकदम हिट नहीं हुआ था, बट अभी मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया पर जिस तरह से वो छाया एंड एवरी अदर रील उसी गाने में बन रही है. हाउ डू यू गाइस फील? ये क्या किसी तरह की कोई बातचीत होती है फिर आप लोगों की जब कोई गाना इतना सुपर हिट हो जाता है? बहुत एक्साइटमेंट होता है क्योंकि हर गाने की अपनी जर्नी होती है और ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो बता सके इस गाने की क्या जर्नी होगी. कई लोग क्लेम करते हैं पर वो हर गाने की किस्मत अपनी होती है और वो कहाँ उस गाने को लेके जाए और कहाँ वो बैठे, किसके दिल में बैठे, किसको लगे कि वो मेरी कहानी है, किसको लगे कि वो मेरी रील का म्यूजिक है, किसको लगे कि दैट्स अ साउंड ट्रैक ऑफ माई लाइफ. दैट इज, यू कांट प्रिडिक्ट इट. सो व्हेन इट हैपन्स तो आपको इतनी खुशी होती है और साथ में नर्वसनेस भी होती है कि आगे के गानों के साथ भी, हर गाने के साथ शायद ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे. पर एक मैजिकल मोमेंट है जिसमें आपका कंट्रोल नहीं है और आपको लगता है कि आप अपनी उतनी शिद्दत के साथ, उतनी मेहनत के साथ, उतनी मोहब्बत के साथ आप सारे गाने बनाते हैं और कुछ वो आपकी दुनिया के साथ जुड़ जाते हैं गाने और कुछ गाने हैं जो कि कहते हैं आपके बैकग्राउंड में आ जाते हैं. तो जब ऐसा होता है तो आपको शायद जादू में और विश्वास हो जाता है. But which is your all-time favorite Coke Studio song जो आप कभी भी कहीं भी और मतलब किसी मूड में हो तो आप सुन सकते हो और आपको अच्छा ही लगेगा? मुझे मदारी बहुत पसंद है. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. उसमें की कहते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी थी, उससे इंटरेस्टिंग वाइब था और इट वाज जस्ट फिनोमिनल. It was a good song, no doubt, undoubtedly, a very beautiful song. Thank you very much for your time. It was a pleasure chatting with you today, and we hope Coke Studio Bharat Season 1 को जितना प्यार और जितना appreciation मिला और अभी तक जो मिलता आ रहा है वो Season 2 में भी continue हो सके and कुछ हम exciting collaborations देखें, like the most surprising ones देखें हम इस season. मजा आएगा. प्लीज आपकी दुआ रहे हमारे साथ, हमें मजा आएगा. ठीक है. Thank you very much. Thank you. Bye bye.